नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू वर्मा और आप सभी का मेंटर्स स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, राजस्थान का टॉपिक चल रहा है। पीछे मैंने राजस्थान का 3-4 टॉपिक करवा दिए हैं और आज का राजस्थान का टॉपिक है वो है राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, आप मेंटर्स स्टडी के यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जो ये आपको लोगो दिखाई दे रहा है इस टाइप का लोगो है, उसको सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन दबाना है ताकि नेक्स्ट पार्ट आए उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके अलावा पूरा राजस्थान का सिलेबस है, मैं टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। 3 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं आज, 4 कंप्लीट करवा दिए हैं, सॉरी 4 कंप्लीट करवा दिए हैं। आज 5वां टॉपिक है। ठीक है, ये 5वां है राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। ये मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन कराऊंगा और आज ये क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है कंप्लीटली, और एक ही टॉपिक के हैं, मिक्सअप क्वेश्चन नहीं है। पीडीएफ के लिए आप मेंटर्स स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन है, मेंटर्स स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य का पहला क्वेश्चन करते हैं। टॉपिक है ये, और निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, ये बिल्कुल सही है। केवलादेव वनगणना राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर, ये सही है। ठीक है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर, ये सही है। राष्ट्रीय मोरू उद्यान, ये बाड़मेर, ये गलत है। आपका पर्सन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है। कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ बी नंबर, ऑप्शन सी हुआ आपका बी नंबर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, मानसी, बाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है, आपको ये बताना है। किसे गुजरती है? फुलवाड़ी की नाल, उदयपुर से, फुलवाड़ी की नाल से। ये कहाँ है? उदयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? ये है जैसलमेर और बाड़मेर में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से हुआ, जैसलमेर और बाड़मेर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं? कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं, कहाँ देखे जा सकते हैं, आपको ये बताना। ये है ताल छापर चूरू के अंदर, ताल छापर चूरू के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरी देखी जा सकती है? राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरी देखी जा सकती है, आपको वो बताना है। ठीक है, कौन सा है वो? कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ सी नंबर, ऑप्शन से हुआ आपका सी नंबर, सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, आपको ये बताना है। किस में है? कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ बी नंबर कोटा, बी नंबर कोटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बंद बौरेठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बंद बौरेठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, आपको ये बताना है। किस में है? भरतपुर के अंदर। किस में है? भरतपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, भरतपुर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मगरमच्छ एवं घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य है? मगरमच्छ एवं घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य है, आपको ये बताना है। कौन सा है? चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य है? चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, जो चंबल नदी पे है, कोटा में है, चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, आपको वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ ए नंबर, मरु उद्यान, मरु उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है? राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ है, आपको ये बताना है। कहाँ है? सीता माता। कहाँ है? सीता माता अभ्यारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
राजस्थान के जिस वन्यजीव अभयारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं वह कहलाता है। ठीक है, यह कौन सा है? राजस्थान के जिस अभयारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं वह कहलाते हैं। कौन सा अभयारण्य? आपको ये बताना है। कौन सा है? सिरिस्का। कौन सा है? सिरिस्का अलवर वाला अभयारण्य। सिरिस्का अलवर हरे कबूतर पाए जाते हैं जिसमें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की मुख्य विशेषता है। सिरोही जिले के माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की मुख्य विशेषता है, आपको ये बतानी है। क्या विशेषता है इसमें? इसमें क्या पाए जाते हैं? जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। मुख्य विशेषता क्या है? जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र सबसे बड़ा है वह कहाँ है? आपको ये बताना है। राज्य में आखेट निषिद्ध क्षेत्र सबसे बड़ा है वह है, ठीक है, कहाँ है? समंतसर कोटसर, ठीक है, बीकानेर में पड़ता है। समंतसर कोटसर बीकानेर में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, कहाँ है? आपको ये बताना है। ठीक है, ये कहाँ है? उदयपुर में। ये कहाँ है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ औषधियाँ उपलब्ध है वह है। वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ औषधियाँ वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ औषधियाँ उपलब्ध है वह है। कौन सा है? सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। घोड़ावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? घोड़ावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 1981 के अंदर। 1981 के अंदर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। घोड़ावन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? घोड़ावन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है। किस नाम से? कुरुंजा नाम से। किस नाम से? कुरुंजा नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश सर्वप्रथम किस मांडलिका ने गाया? सर्वप्रथम किस मांडलिका ने गाया था? आपको ये बताना है। किसने गाया था? मंगीबाई ने। किसने गाया था? मंगीबाई ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, मंगीबाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देश की सबसे छोटी बांध परियोजना कौन सी है? देश की सबसे छोटी बांध परियोजना कौन सी है? आपको ये बताना है। कौन सी है? रणथंभौर। कौन सी है? रणथंभौर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पक्षियों का स्वर्ग किस अभयारण्य को कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग किस अभयारण्य को कहा जाता है? आपको ये बताना है। किसको कहते हैं? केवलादेव को। किसको कहते हैं? केवलादेव अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फुलवारी की नाल अभयारण्य किस जिले में है? फुलवारी की नाल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आपको ये बताना है। किस में है? उदयपुर में। किस में है? उदयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा जंतुआलय घोड़ावन की प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा जंतुआलय घोड़ावन की प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है? आपको ये बताना है। कौन सा है? जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा जंतुआलय घोड़ावन की प्रजनन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? आपको ये बताना है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का रिपीट हो गया, लेकिन ऑप्शन इसके अलग अलग है। जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। ए बी वैसे अलग नहीं है, लेकिन जोधपुर ही है। ए बी सी वैसे अलग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बांधों का घर किसे कहते हैं? बांधों का घर किसे कहते हैं? आपको ये बताना है। बांधों का घर किसे कहते हैं? रणथंभौर को। किसे कहते हैं? रणथंभौर को बांधों का घर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जोगी महल राजस्थान के किस अभयारण्य में स्थित है? जोगी महल राजस्थान के किस अभयारण्य में स्थित है? आपको ये बताना है। किस में है? कौन सा ऑप्शन सी हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ ए नंबर, रणथंभौर में। किस में है? रणथंभौर में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मलिक तालाब, पद्मला तालाब, लाहेपुर आदि किस अभयारण्य में स्थित है? आदि किस अभयारण्य में स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। रणथंभौर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। साइबेरियन क्रेन किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? साइबेरियन क्रेन किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? आपको बताना है। किसमें? केवलादेवी में। किसमें? केवलादेव अभयारण्य में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लाल गर्दन के तोते किस अभयारण्य की विशेषता है? लाल गर्दन के तोते किस अभयारण्य की विशेषता है? आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा 3 नंबर, केवलादेव। कौन सा होगा?
केवलादेव। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। स्वांगिनम त्रिकोण सवग्रणम सवर्णिम त्रिकोण पर स्थित अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य है आपको ये बताना है। कौन सा है? केवलादेव अभयारण्य। कौन सा है? केवलादेव अभयारण्य है। 31 का आपका डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बारडोली के शिव मंदिर किस अभयारण्य में है? बारडोली के शिव मंदिर किस अभयारण्य में है आपको ये बताना है। किस में है? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य में। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भेड़िए के प्रजनन के लिए कौन सा अभयारण्य है? भेड़िए के प्रजनन के लिए कौन सा अभयारण्य है आपको ये बताना है। कौन सा है? कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़ अभयारण्य है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर किस अभयारण्य में स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिर किस अभयारण्य में स्थित है? कुंभलगढ़ में स्थित है। किस में है? कुंभलगढ़ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 नदियों वाला अभयारण्य कौन सा है? 5 नदियों वाला अभयारण्य कौन सा है आपको ये बताना है। 5 नदियों वाला अभयारण्य कौन सा है? कौन सा है? चित्ता माता अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, चित्ता माता अभयारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ था। 1972 में पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मछली अभयारण्य कहाँ प्रस्तावित है? मछली अभयारण्य कहाँ प्रस्तावित है आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ डी नंबर उदयपुर। डी नंबर उदयपुर में। गोडावन के प्रजनन हेतु कौन सा जंतुआलय प्रसिद्ध है? गोडावन के लिए के प्रजनन हेतु कौन सा जंतुआलय प्रसिद्ध है? कौन सा है? जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, जोधपुर। विश्व बाघ दिवस कब बनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब बनाया जाता है? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को बनाया जाता है। केवलादेव गन्ना पक्षी अभयारण्य को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? केवलादेव गन्ना पक्षी अभयारण्य को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? कब किया गया था? 1985 को। 1985 को शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है और टोटल अपने पास है 68 क्वेश्चन है। और आज का भी कर रहे हैं अपन क्वेश्चन 41 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं। राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभयारण्य है। सबसे छोटा अभयारण्य है आपको ये बताना है। कौन सा अभयारण्य है सबसे छोटा? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़, ठीक है, सज्जनगढ़ चूरू वाला। किस अभयारण्य में ह्यूमन एंटोनमी पार्क स्थित है? एनोटमी पार्क निर्मित है। किस अभयारण्य में ह्यूमन एनोटमी पार्क स्थित है आपको ये बताना है। किस में है? फुलवाड़ी किनाल उदयपुर में। फुलवाड़ी किनाल उदयपुर में स्थित है। भेड़िए की प्रजनन स्थली के रूप में कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? भेड़िए की प्रजनन स्थली के रूप में कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ वाला अभयारण्य प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कौन सा अभयारण्य उड़न गिलहरी हेतु प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य उड़न गिलहरी हेतु प्रसिद्ध है? चित्ता माता अभयारण्य उदयपुर। चित्ता माता अभयारण्य उदयपुर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा अभयारण्य 3 राज्यों में फैला है? निम्न में से कौन सा अभयारण्य 3 राज्यों में फैला है आपको बताना है। कौन सा है? चंबल घड़ियाल, ठीक है। कौन सा है? चंबल घड़ियाल 3 राज्यों में फैला है, ठीक है, चंबल घड़ियाल। ये है यूपी, एमपी और राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस अभयारण्य में जैव उद्यान तथा बियर रेस्क्यू सेंटर निर्मित है? जैव उद्यान तथा बियर रेस्क्यू सेंटर निर्मित है आपको ये बताना है। किस में है? नाहरगढ़ वाले में। किस में है? नाहरगढ़। किसमें है? नाहरगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, नाहरगढ़। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करते हैं। रणथंभौर 47 नंबर क्वेश्चन है। रणथंभौर के बांधों के आवागमन हेतु किस अभयारण्य में संथाल सागर खेत निषेध क्षेत्र विकसित है? ठीक है, किसमें है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है कौन सा है?
ऑप्शन कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन सी होगा ए नंबर मरु उद्यान, मरु उद्यान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में सागवान की वनों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। राज्य में सागवान वनों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है, कौन सा है? चित्ता माता अभयारण्य। कौन सा है? सागवान वनों के लिए चित्ता माता अभयारण्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के जिस वन्य जीव अभयारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं वह कहलाते हैं। राजस्थान के जिस वन्य जीव अभयारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं वह कहलाते हैं, कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ठीक है, प्रश्न नंबर 50 कौन सा से होगा? सिरिस्का अलवर। कहाँ स्थित है? सिरिस्का अलवर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वन्य जीव राज्य में जो अखेट निषेध क्षेत्र सबसे बड़ा है वह है, कौन सा है? कौन सा है? सावंतसर कोटसर वाला, सावंतसर कोटसर वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, आपको बताना है। ये है सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर जिले में। ठीक है, उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर जिले में। जिस वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ औषधियाँ उपलब्ध है वह है, जिस वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ औषधियाँ उपलब्ध है वह है, कौन सा है? चित्ता माता अभयारण्य। कौन सा है? चित्ता माता अभयारण्य है। वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। महाभारत काल में कौन सा अभयारण्य द्रोणपुर नाम से प्रसिद्ध था? महाभारत के काल में कौन सा अभयारण्य द्रोणपुर नाम से प्रसिद्ध था, आपको ये बताना है, कौन सा था? ताल छापर अभयारण्य चूरू वाला, ताल छापर अभयारण्य चूरू वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कांसना व कंकणवाड़ी पठार स्थित अभयारण्य है। कांसना व कंकणवाड़ी पठार स्थित अभयारण्य है, कौन सा है? आपको ये बताना है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, सिरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, सिरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा सी नंबर, केवलादेव गन्ना अभयारण्य, केवलादेव गन्ना अभयारण्य, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य किसका अन्य नाम है? मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य किसका अन्य नाम है, आपको ये बताना है। किसका नाम है? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य का। किसका नाम है? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य का मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य अन्य नाम किसका है? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संजय उद्यान या मिरिक वन कहाँ स्थित है? संजय उद्यान या मिरिक वन कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, जयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सांपों का शरण स्थल एवं बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। सांपों का शरण स्थल बघेरों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा प्रसिद्ध है? शेरगढ़ जैसमंद। कौन सा स्थित है सांपों के लिए? शेरगढ़ जैसमंद, और बघेरों के लिए जैसमंद, शेरगढ़ जैसमंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एंटीलोप परिवार का खूबसूरत वन्य पशु चौसिंगा, 4 सिंगों वाला, की विश्व में सबसे अधिक संख्या किस अभयारण्य में पाई जाती है? एंटीलोप परिवार का खूबसूरत वन्य पशु चौसिंगा, 4 सिंगों वाला, की विश्व में सबसे अधिक संख्या किस अभयारण्य में पाई जाती है, आपको ये बताना है। किस में आती है? किस में है? चित्ता माता अभयारण्य उदयपुर वाले में। तालछापर और परिहारा रण क्षेत्र है। तालछापर और परिहारा रण क्षेत्र है, कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। कहाँ स्थित है? शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। तालछापर और परिहारा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है? शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मुकुंदरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। मुकुंदरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। ये स्थित है कोटा और झालावाड़ में। ये कहाँ स्थित है? कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभयारण्य, चंबल नदी पर बना हुआ है जो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। उड़न गिलहरी के लिए
प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? कौन सा है? सीता माता अभयारण्य है, सीता माता अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आपको ये बताना है। किस में है? बूंदी में, रामगढ़ वाला बूंदी में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? आपको ये बताना है। किसे कहते हैं? गोडावन को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, गोडावन को। राजस्थान में कनक सागर जीव अभयारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? राजस्थान में कनक सागर जीव अभयारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? आपको ये बताना है। किस में है? बनास। किस में है? बनास में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में वह स्थान जहां रूस, यूक्रेन व कजाकिस्तान से प्रवासी पक्षी कुरुंजा बड़ी संख्या में प्रवास के लिए आते हैं, ठीक है, वो स्थान कौन सा है? राज्य में वह स्थान जहां रूस, यूक्रेन व कजाकिस्तान से प्रवासी पक्षी कुरुंजा बड़ी संख्या में प्रवास के लिए आते हैं, वो कौन सा स्थान है? जो राजस्थान में कौन सा स्थान है और कहाँ है? खिचन जोधपुर में बहुत प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है। खिचन जोधपुर में ये शहर है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको करवा दिया 5 टॉपिक करवा दिए। राजस्थान के टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कराऊंगा राजस्थान का। और जो पीछे मैंने ये करवा दिए हैं आपको, ठीक है, जहाँ पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ आपको मेंटर स्टडी की टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, और मेंटर्स अकेडमी सूदगढ़ के नाम से चैनल है, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी। जब भी आप कोई भी लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जितना भी मैंने पीछे सिलेबस करवा दिया है उसकी हर एक चीज़ की, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है मेंटर स्टडी के नाम से, जिसमें लिंक पीडीएफ में डाल दूंगा, और लिंक पे क्लिक करना और डायरेक्ट आपकी व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ जय हिंद।